डियर फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल हम लोग अभी 5 नंबर डे में पहुंच गए। आज हम लोग कैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। विंडोज 10 एक्चुअली हम लोग अभी तक तो सर्वर इंस्टॉलेशन करना देख चुके हैं। कैसे सर्वर इंस्टॉलेशन किया जाता है मैं आपको दिखा चुका हूँ। सर्वर इंस्टॉल होने के बाद जरूरत होता है क्लाइंट इंस्टॉलेशन करना। क्लाइंट हम जब सर्वर और जो आईटी इंफ्रा में सारा सर्वर को हैंडल करते, सर्वर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको कल बोल चुके थे। आज क्लाइंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बोलेंगे। क्लाइंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग जितना सारा क्लाइंट है, जैसे कि आपका विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 तक आप जानते होंगे। उससे पहले विंडोज 7 से पहले विस्ता आया था, विस्ता से पहले विंडोज एक्सपी आया था, विंडोज एक्सपी से 95 था, जो 98 भी बोला जाता है। और विंडोज 3.1 था और विंडोज 1 था। माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो था वो विंडोज 1 था। वो वन नाइन एट वीरेन फाइव जी, में रिलीज हुआ था। हाँ। आप एक बार ना एनोटेशन डिसेबल कर दीजिएगा। ओके, काइंडली, थैंक यू। ओके, प्लीज भी कंटिन्यू। इसमें क्या होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का फास्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था विंडोज 1 1985 ईयर में लॉन्च हुआ था। अभी इट प्रेजेंट चल रहा है, विंडोज 11 अभी चल रहा है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक है, ये लिंक है, मैं लिंक आपको शेयर कर लेता हूँ अभी ग्रुप में। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अगर आप ये लिंक में जाएंगे, मैं डायरेक्ट ब्राउजर से आपको दे देता हूँ, इसी पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडोज 10 डाउनलोड लिंक। तो पहले ये वाला यूआरएल आता है, ये वाला यूआरएल में चलिए। ये वाला लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। ये लिंक से आपको विंडोज 10 का आईएसओ मिल जाएगा। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सर, आईएसओ फाइल कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा इंतजार करो, जस्ट आपका ही काम कर रहा हूँ। सभी आदमी ग्रुप में है। अगर आप ऐसे मैसेज करते रहेंगे तो फिर मैं सबको आंसर देता रहूंगा और क्लास करने में मेरे को तकलीफ होगा। ठीक है। ये वाला लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर किया। ये लिंक में आप जाएंगे, जाने से आपको उसका ओरिजिनल आईएसओ विंडोज ओरिजिनल पोर्टल से मिल जाएगा। इसमें पहले आता है विंडोज अपडेट। आपका सिस्टम में अगर अपडेट नहीं हुआ है, आप अपडेट कर सकते हैं इसे, लेकिन हमें अपडेट का करने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पे जो है डाउनलोड नाउ, ये बटन से डाउनलोड हो जाएगा। यहीं पे लिखा गया है क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया टू गेट स्टार्टेड विथ विल फास्ट नीड टू हैव लाइसेंसिंग टू इंस्टॉल विंडोज। आपको पता है क्या विंडोज 10 लाइसेंस, ओरिजिनल लाइसेंस की कितना में आता है? इसका कॉस्ट समथिंग 16,000 आसपास रहता है। टाइम टू टाइम चेंज होता है। लगभग अब आप अगर ओरिजिनल लाइसेंस की लेंगे तो 16,000 रहता है। यू कैन दी डाउनलोड एंड रन मीडिया क्रिएट। ये बोल रहे हैं पहले आप लाइसेंस होगा तो फिर आप इसमें जाइए, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। आप डाउनलोड बटन में जाएंगे तो फिर क्या होगा, मैं जस्ट डाउनलोड किया था तो ये वाला लिंक डाउनलोड हुआ था। ठीक है। ये डाउनलोड लिंक को मैं रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये है उसका डाउनलोड लिंक। ये इसका पर जो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे ये चालू होता है। चालू होने के बाद यहीं पे क्या एक्सेप्ट का बटन आएगा। एक्सेप्ट बटन आने के बाद यहीं पे ऑप्शन आएगा, जब आप इसको सीडी बनाना चाहते हैं ना, डायरेक्ट यूएसबी पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं, ना डायरेक्ट आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फिर हम आप यहीं पे डायरेक्ट आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके नेक्स्ट करने से देखो आ गया एक्सेप्ट बटन। यहीं पे टर्म कंडीशन उसका लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो वहीं पे ऑप्शन आएगा मेरे लिए, जब आप इसका जो आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना, इसको आप आईएसओ में डाउनलोड करना चाहते हैं ना पेन ड्राइव में डाउनलोड करना चाहते हैं।
तो आप यहीं पे सिंपल आईएसओ भी चुन सकते हैं, और बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव भी लगा के यहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हैं कि यहीं पे आ गया। इनमें क्या करूँ, यहीं पे अपग्रेड दी पीसी, पीसी को अपग्रेड मेरे को नहीं करना है। यहीं पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, ब्रैकेट में यूएसबी फ्लैश ड्राइव में होगा, डीवीडी में होगा, और आईएसओ फाइल भी होगा। इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा आपका डेस्कटॉप में। डाउनलोड नेक्स्ट करने से डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं करता हूँ, डाउनलोड करने से मेरा स्टोरेज खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना, आपका 4 जीबी करीब स्टोरेज लेगा ये। मैं यहीं से ही डाउनलोड करके इसको लेकर आया हूँ। इसको कितना लेता है, 4 जीबी लेता है समथिंग। 4 जीबी डाउनलोड में आएगा आपका। तो मेरा पास जो फाइल है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहीं पे देखिए विंडोज 10 में इसका नाम दिया हूँ, ठीक है। लोकेशन रखा हूँ डी ड्राइव एमसीएस है, 31/8/2024 रखा रखा हूँ। तो चलिए इसको मेरा वीएम वर्कस्टेशन में इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं दिखाते हैं। मैं वीएम वर्कस्टेशन में इसको इंस्टॉल करूंगा। आप उसको वीएम वर्कस्टेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपका कोई क्लाइंट पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे, मैं यहीं पे होम में भी जा सकता हूँ। होम में जाकर क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं फाइल में भी जाता हूँ, जाके न्यू वर्चुअल मशीन करता हूँ। न्यू वर्चुअल मशीन करने के बाद यहीं पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यहीं पे मैं ऑप्शन चुनता हूँ, आई आई विल इंस्टॉल द ऑपरेशन, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, देन प्रेस नेक्स्ट बटन। यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडोज 10 64 वर्जन है। अगर चाहे तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप अगर विंडोज 10 भी कर सकते हैं, विंडोज 11 भी कर सकते हैं, चाहे जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ मैं। अभी मेरा यहीं पे जो इस साइड में जो बार में आएगा उसका मैं इनको कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं अभी यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। इसमें मैं इसको 25 जीबी देता हूँ। इसका जो सी ड्राइव होगा उसमें मैं 30 जीबी ही दे देता हूँ, आगे जाके काम आएगा। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल करता हूँ, ताकि ये फाइल चारों तरफ नहीं बिछड़ेगा, एक फोल्डर एक फाइल बन के रहेगा, ताकि जब मैं इसको क्लीन करना चाहूंगा तो आसानी से क्लीन कर पाऊंगा। नेक्स्ट करता हूँ। इसमें कस्टमाइज हार्डवेयर में आ रहा हूँ। जो मेमोरी 2 जीबी है उसको कंफर्टेबिलिटी के मैं 4 जीबी कर रहा हूँ। यहीं पे जो डीवीडी है, डीवीडी में यूज आईएसओ इमेज फाइल करता हूँ, यहीं पे ब्राउज कर रहा हूँ। ब्राउज करके मेरा जो डी ड्राइव में एमसीएस फोल्डर का अंदर 31/8/2024 में जो आईएसओ में डाउनलोड करके रखा हूँ, उसका पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ अभी। ये हो गया। थोड़ा टाइम के लिए मैं इसमें नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अदरवाइज आप लोग जानते होंगे विंडोज 10 इंस्टॉलेशन में तकलीफ होता है अगर नेटवर्क लगा के रखेंगे तो, ठीक है। मैं फिनिश करता हूँ। अभी ये आ गया जस्ट। मैं इसको, ये 4 जीबी है, ये मेरा ड्राइवर पे लोड है। यहीं पे नेट एडेप्टर ऑफ होना चाहिए ना। हाँ, ऑफ एडेप्टर। तो सब कुछ सही है। यहीं से भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे पावर ऑन वर्चुअल मशीन करता हूँ। अभी ऑन हो रहा है, मैं बीच में डबल क्लिक किया, प्रेस एनी की कर दिया, तो अभी स्टार्ट हो गया ये डाउन, यानी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ठीक है। आज का जो मेन एजेंडा है, विंडोज 10 इंस्टॉलेशन विथ डोमेन जॉइन। आज का मेन इंस्टॉलेशन है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 एंड डोमेन जॉइन। प्रैक्टिकल लैब में कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये भी डाउनलोड तो करना दिखा दिया कैसे डाउनलोड होता है। अभी इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है फास्ट पेज में आपको दिखा चुका हूँ। यहीं पे जो भी है नेक्स्ट कर दीजिए, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। अभी इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। मैं जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। यहीं पे प्रोडक्ट की मेरा पास है नहीं, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट की नहीं ही बोल के आगे बढ़ता हूँ। यहीं पे क्लिक किया, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। यहीं पे नीचे में है विंडोज 10 प्रो नेटवर्क के। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये चुनता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। डोमेन ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, विंडोज होम करेंगे विंडोज 10 में, तो विंडोज 10 में होम में
डोमेन जॉइन हो नहीं पाएगा। होम वर्जन में डोमेन जॉइन का ऑप्शन है, प्रोफेशनल मिनिमम चाहिए। एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यहीं पे आप न्यू करते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट भी करके कर सकते हैं, न्यू करके अप्लाई करते हैं। तो यहीं पे क्या होगा ना, अपना आप डिस्क सेट हो जाएगा। अभी रेडी है ये, प्राइमरी डिस्क मेरे को मिल गया। अभी नेक्स्ट करता हूँ, 30 GB 29.9 GB मिला। अभी इंस्टॉलेशन चालू होगा, पहले कॉपी हो रहा है, कॉपी हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आपका रिक्वेस्ट है, मैसेज में मिला है मेरे को, ठीक है। प्लीज शेयर लिंक विथ आईएसओ फाइल, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप में भी दे देता हूँ। व्हाट्सएप में आपको दे दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। यहीं पे तो आपको ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, इसी लिंक शायद फिर से रिपीट भेजता हूँ लिंक। देखो भाई, मैं लिंक भेज दिया, सबको मिलना चाहिए इस बार लिंक। ये लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज 10 का। अदरवाइज आप सिंपल गूगल में इतना लिखिए, इतना लिखने के बाद ये पहला वाला लिंक में जाके डाउनलोड कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे ये सारा चीज हमें पता है, फिर हमें क्यों रिपीट सीख रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली आप लोग ये सारा चीज जानते होंगे, लेकिन इस ये ग्रुप में आपको छोड़ के भी और भी आदमी होंगे जो आदमी लोग इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर वो लोग नहीं जानते तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है, वो लोग भी समझ जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम वीएम इंस्टॉलेशन कंप्लीट करा दिया था, और सर्वर 2022 भी इंस्टॉलेशन करा दिया था। अभी मैं विंडोज 10 इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ अभी। विंडोज 10 इंस्टॉलेशन होने के बाद उसको हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सजा लेंगे, जैसे हमारा क्लाइंट हमारा हिसाब पे चले, इसी से उसको सजाएंगे। सजाने के बाद उसको डोमेन जॉइन करा देंगे, ठीक है। डोमेन जॉइन करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे, वही पीसी को हम कैसे सर्वर से कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए हम कल ग्रुप पॉलिसी का प्लान किए। कल ग्रुप पॉलिसी का ऊपर आपको बताएंगे, जैसे हम छोटा छोटा ग्रुप पॉलिसी लगा के इसी यूजर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। ये जब तक हो रहा है तब तक हम सर्वर में चलते हैं, सर्वर को रन करते हैं। ये सर्वर हम लोग कल कर चुके थे। हाँ, हम लोग जब विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हैं उस टाइम में नेटवर्क को हटा देंगे तो बहुत सुविधा होता है। अदरवाइज हम लोग को तकलीफ होता है। एक आदमी मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन के लिए बोल रहा है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन के लिए बोलता है। तो हम अपना सुविधा के लिए हम विदाउट लॉगिन नहीं करना है, हमें अपना हिसाब में करना है, इसीलिए हम नेटवर्क हटा रहे हैं। और विंडोज 11 में भी ये फीचर अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ है। ठीक है, ये तो चल रहा है, चलने दीजिए। ये यहीं पे हम अभी एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट ए यूजर मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैसे एक यूजर क्रिएट करेंगे। अभी तो विंडोज यहीं पे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद यहीं पे लोकल यूजर से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन हम इसमें लोकल यूजर से लॉगिन करेंगे थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन जो यूजर होगा उसी यूजर को हम सर्वर में जो यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे वही यूजर नेम पासवर्ड उसी यूजर को असाइन करेंगे, ना कि हम लोकल यूजर का आईडी पासवर्ड उसको देंगे। मान के चलिए आपका आईटी इंफ्रा में 10,000 कंप्यूटर है, 5,000 कंप्यूटर है, 500 भी कंप्यूटर हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। अगर ज्यादा कंप्यूटर है, सारा कंप्यूटर को आप कंट्रोल करने के लिए जाएंगे, तो फिर अगर सर्वर से इसको यूजर आईडी पासवर्ड बना के देंगे तभी जाके सारा यूजर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज आप सारा यूजर को कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है। वार ग्रुप में अगर यूजर लोग रहेंगे तो अपना हिसाब में कंट्रोल पैनल में जाके कुछ भी इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी अनइंस्टॉल करेंगे, कुछ भी पेन ड्राइव लगाएंगे, कुछ भी अपना हिसाब में जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको एवरीथिंग का फ्रीडम है। अगर हम उसको डोमेन ज्वाइन कर लेंगे तो यूजर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर नहीं सकता, कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर नहीं सकता, अपना आईपी खुद चेंज कर नहीं सकता, अपना आईपी
भी वो इरेज कर नहीं सकता। हम उसका काफी सारा सेटिंग को लॉक करके रख लेते हैं। जो डोमेन जन में बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी रहता है, वो पॉलिसी का अंदर वो यूजर काफी सारा रिस्ट्रिक्शन का अंदर आ जाता है, ताकि हम लोग जो आईटी इंफ्रा में इतना सारा कंप्यूटर है, 10,000 कंप्यूटर होगा, 5,000 कंप्यूटर हो सकता है, तो इसमें सारा आदमी तो जो यूजर होगा वो लोग तो आईटी का भी एक्सपर्ट, कुछ कुछ बंदे होते हैं जो आईटी में भी एक्सपर्ट है और दूसरा डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट है। दूसरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, उन लोग को आईटी में करना चाहिए था, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट वो ज्वाइन कर चुके, तो वो लोग क्या करेंगे ना, अपना जो टैलेंट होगा उसी उसी टैलेंट को हमारा अपोजिट में इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग परेशान हो जाएंगे उन लोगों के कारण। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, उनको हर एक जगह में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। भाई सिर्फ और सिर्फ तुम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ही तुम काम कर सकता है, नहीं तो तुम्हें जो काम हम असाइन करेंगे तुम वही काम वहीं पे कर पाएगा। ना तुम पेन ड्राइव लगा सकता है, ना कोई जगह से कुछ एप्लीकेशन ला के यहीं पे इंस्टॉल कर सकता है, तुम वहीं पे कुछ भी कर नहीं सकता। हम तुम्हें कंप्यूटर दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ऑफिस में जो काम जरूरत है वही काम ही तुम ऑफिस में कर सकते हो, इसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हम वो पीसी को डोमेन का थ्रू से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पहले एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें सुविधा होगा। तो देखिए, ये ऑलरेडी डोमेन ज्वाइन हो चुका है, कंप्यूटर नेम पीडीसी है, और डोमेन है tgm.com है। ठीक है, तो आईपी मेरा डोमेन का है 60.10 है। ठीक है, तो मैं टूल्स में आ रहा हूँ। यहीं पे देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर्स। यहीं पे देखिए tgm.com मिला आपको, जो मेरा डोमेन नेम है। यहीं पे देखिए यूजर है, यूजर के अंदर आइए, यहीं पे काफी सारा ग्रुप्स और यूजर्स है, तो यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में आइए, न्यू में देखिए यूजर है, न्यू यूजर में आइए। तो यहीं पे फास्ट नेम हम उसी यूजर का, सपोज फास्ट नेम के लिए हम यू करते हैं। बहुत सारा यूजर है, तो मैं सारा यूजर का तो नाम तो बोल नहीं सकता हूँ, कोई भी आदमी हो सकता है यूजर। तो आप आपका ऑफिस में जो भी यूजर होगा उसका फास्ट नेम में देंगे, लास्ट नेम लास्ट में देंगे, और यहीं पे उसका मिडिल नेम जो कुमार हो सकता है, कुमारी हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, तो मिडिल मिडिल में देंगे, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा। तो यू, मैं लास्ट नेम वन देता हूँ, तो मेरा लॉगिन नेम इसको मैं दूंगा U1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड के लिए ऑप्शन पूछता है, पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लिकेटेड देवे देना चाहिए आपको। पासवर्ड जैसे भी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कोशिश कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। यहीं पे ऑप्शन में दे दिया है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन में चुना हो। नेक्स्ट करते हैं। इससे क्या होगा ना, यूजर जब अपना पासवर्ड देके लॉगिन करेगा तो फिर क्या होगा ना, वो बाउंड होगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। अगर वो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा ना, उसको आगे लॉगिन होने नहीं देगा। ठीक है, हम फिनिश करते हैं। हो गया यूजर क्रिएट। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ विंडोज 10 का क्या हुआ इंस्टॉलेशन, अभी चल रहा है, अभी तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दीजिए पूरा। अगर किसको कुछ पूछना है यूजर क्रिएशन के बारे में, आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, चैट कर सकते हैं मेरे को आप, कैसे यूजर क्रिएट किया जाता है इसके बारे में और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे हम जाके ओयू कैसे क्रिएट होता है, कल का टॉपिक रहेगा, ओयू क्रिएशन। कल कैसे हम ओयू क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी, और उसका अंदर कैसे यूजर को मूव करेंगे, उसका साथ साथ उसी यूजर का ऊपर पॉलिसी लगाएंगे, पॉलिसी लगा के उसी यूजर को अपना हिसाब में कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारा चीज हम लोग का कल का प्लान। सर्वर और डेस्कटॉप लाइन में काम कर रहे हैं, अगर आप आईटी टीम में है, आपको पेशेंस लेना पड़ेगा, पेशेंस पकड़ के आपको काम करना पड़ेगा। हमें इंस्टॉलेशन का टाइम में इंतजार करना होगा। अगर इस टाइम में हम इंतजार नहीं करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, तो फिर हमारा काम होने की जगह में बिगड़ जाएगा।
सर प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिफॉल्ट ग्रुप देयर आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल यूजर क्रिएशन के। यूजर क्रिएशन के लिए कुछ स्टेप है नहीं जो मैं नोट करूँ। सारा चीज अगर नोट करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारा चीज नोट करा नहीं सकता हूँ। आप सिंपल सर्वर जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं कोई भी सर्वर में, टूल्स में आइए, यहीं पे टूल्स बटन मिलेगा, यहीं पे क्रिएट कीजिए, यहीं पे है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। यहीं पे मैं और एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। tgm.com में आइए, यहीं पे यूजर के अंदर जाइए, यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में आइए, न्यू में जाइए, यूजर में आइए, यहीं पे आपका यूजर टू में कर रहा हूँ अभी, यूजर टू। पासवर्ड देता हूँ मैं इसका। यूजर मस्ट यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड मैं चाहता हूँ चेंज तो करना चाहिए, लेकिन चेंज करने से फिर टाइम लगेगा। जे इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को दूसरा पासवर्ड देना जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं ही यूजर, मैं ही सर्वर, इसलिए मैं पासवर्ड चेंज करना नहीं चाहता, उसको हटा दिया। और पासवर्ड नेवर एक्सप्रेस भी बटन भी कर दिया, कभी पासवर्ड एक्सप्रेस एक्सपायर्ड नहीं होगा। पासवर्ड डज नॉट मैच, अगर पासवर्ड नहीं मैच करेगा तो फिर ये नहीं होगा। ये पासवर्ड आप कॉम्प्लिकेटेड देना जरूरत है, ABC में दिया @123, ABC @123 देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड एक्सपायर्ड नहीं होगा, मैं चुना हूँ, और एक यूजर क्रिएट हो गया, देखो यूजर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या हुआ, अभी तक चल रहा है इंस्टॉलेशन। अच्छा, और एक क्वेश्चन था आपका। फ्री लाइन हो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम पावर सेल का क्लास रखेंगे। आप इतना आगे जाने के लिए कोशिश मत कीजिए, हम धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सडनली पहुंच जाएंगे तो फिर आपको छोड़ के भी बाकी आदमी है, सभी का साथ मेरे को जाना है, सभी को लेके जाना है, ठीक है। यहीं पे इंडिया चुन सकते हैं। जो है यस कर दीजिए, कुछ इशू नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। इंग्लिश इंडिया यहीं पे कर दीजिए। स्किप कर रहा हूँ मैं अभी। यहीं पे आई डोंट हैव इंटरनेट करता हूँ। कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप करता हूँ। कुछ भी नियम दे सकते हैं आप, मैं मेरा नाम दे रहा हूँ। पासवर्ड पासवर्ड में कुछ यहीं पे दे देता हूँ, पासवर्ड बाद में देंगे, पासवर्ड बाद में कैसे दिया जाता है वो भी दिखाऊंगा। अगर इस जगह में पासवर्ड दिया नहीं तो कैसे यूजर में पासवर्ड लगाएंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी चालू होने दीजिए। मैं क्वेश्चन थोड़ा इसको भी आगे एक्सेप्ट कर लेता हूँ टर्म कंडीशन। होने दीजिए उनको। डोमेन क्रिएशन इंस्टॉलेशन के टाइम ही होता है क्या? समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। डोमेन क्रिएशन इंस्टॉलेशन के टाइम नहीं, आप जब आप विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर दिया है, सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप जब चाहे तब उसको डोमेन कंट्रोल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब में, ठीक है। आपके पास 10 सर्वर है तो आप एक सर्वर को ही डोमेन कंट्रोल करेंगे, सभी को करना जरूरत ऐसा नहीं है, ठीक है।
लिमिटेड क्यों किया? क्योंकि अगर मैं लिमिटेड नहीं करूंगा तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मैं पीसी में इंटरनेट नहीं दिया हूँ। अगर ये इंटरनेट दूंगा तो फिर अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर बहुत सारा लंबा अनलिमिटेड काम मेरे को आ जाएगा, फिर एक यूजर आईडी बनाओ, फिर पासवर्ड बनाओ। मैं कोई परमानेंट सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, मैं टेम्परेरी आपके लिए सिस्टम बना रहा हूँ। अगर आप भी अगर उसमें जाएंगे तो फिर आपको लाइसेंस की देना पड़ेगा, साइन साइन इन करना पड़ेगा, बहुत सारा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसलिए मैं यही किया हूँ। थैंक यू। सर डोमेन कौन सा यूज करना है, प्रैक्टिकल कीजिए, इंतजार कीजिए, वो होने वाला है। सर डोमेन कौन सा यूज करना है, मेरा पास एक ही डोमेन है, ये देखिए। अभी यूजर को मिनिमाइज करते हैं, लोकल सर्वर का अंदर देखिए मेरा पास डोमेन में tgm.com एक डोमेन है, इसी को इस्तेमाल करना है मेरे को। अभी देखिए इंस्टॉल हुआ कि नहीं, हाँ होने दीजिए, इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने दीजिए। आप नीतीश जी लिखे, सर मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो डोमेन कौन सा यूज करूँ? अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पहले डोमेन सर्वर बनाइए, डोमेन कंट्रोलर बनाइए, डोमेन कंट्रोलर बनाने के बाद आप डोमेन डोमेन को इंस्टॉल यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा सिस्टम रेडी हो रहा है, गेट स्टार्टेड करते हैं। मैं भी लेटर करता हूँ, इसमें मेरा कोई काम नहीं ब्राउजर में। इसमें अभी नेटवर्क लगाते हैं। नेटवर्क लगाने के लिए सेटिंग में आइए, सेटिंग में जाके नेटवर्क में आइए, दोनों बटन को चुन लीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, हो गया। अभी ये देखने में काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, नेटवर्क भी इसको मिल गया। देखने में ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा है मेरे को, तो इसको फाइल एक्सप्लोर में चलिए। इसका अंदर ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसी कारण ऐसे दिखता है। इसमें आई फिनिश इंस्टॉलिंग करते हैं, वीएम में आ रहे हैं, वीएम में जाके इंस्टॉल वीएम टूल्स करते हैं, वीएमवेयर टूल्स। देखिए ये क्या चेंज कुछ हुआ? हाँ देखिए ये हो गया। इसका डबल क्लिक कीजिए। अभी इसमें इसका जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। फिर से करते हैं, सेटअप 64 में करते हैं। यस, अभी इसमें ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये ड्राइवर इंस्टॉल होने दीजिए। तब तक के लिए इसमें हम आईपी असाइन करते हैं पीसी में। आईपी असाइन करने के लिए विंडोज आर में आया, रॉन कमांड आया, रॉन। रॉन में आईपी असाइन करने के लिए एक कमांड है, कमांड का नाम है ncpa.cpl। ncpa.cpl कमांड को मैं प्रेस करता हूँ, देखो डायरेक्ट आ गया नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा रहते हैं, इसको देखते हैं पहले, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। टिपिकली रहने दीजिए, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने दीजिए, ये इंस्टॉल होगा अपना। यहीं पे इथरनेट है, इथरनेट का राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आइए, पीसी पे IPv4 में आइए। इसमें आईपी देता हूँ मैं 192, सॉरी गाइस, 192.168.60.21। मैं 21 दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैं डीएनएस में मेरा सर्वर का आईपी देने जा रहा हूँ। जो सर्वर का आईपी है मेरा 60 डॉट, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है इसीलिए ये ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ, ड्राइवर इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अभी फुल स्क्रीन हो गया अभी।
DNS है 60.10। तो मेरा IP है 60.21। ओके करते हैं, ओके करते हैं। अभी IP हो गया। तो इसमें पिंग शुरू करते, PING 192.168.60.10 स्पेस बेस्ट स्मॉल टी। पिंग हो रहा है, पिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे हम, उसका फायरवेल में जाके फायरवेल का स्टेटस चेक कर लेंगे, अदरवाइज डोमेन जन में हम लोग को इशू होगा। हम चाहते हैं कि विंडोज 10 को हमारा हिसाब में फायरवॉल को ऑफ कर देंगे अभी। जब जरूरत होगा तो फायरवॉल ऑन करेंगे। डोमेन जॉइन करने से पहले मैं सिस्टम का फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूँ। उसका ड्राइवर इंस्टॉल होने से सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए पूछता है। आप चाहे तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बाद में रिस्टार्ट कर लूंगा। अभी हम फायरवॉल ऑफ कर देंगे ताकि डोमेन जॉइन में कुछ इश्यू नहीं होगा। तो एक कमांड है फायरवॉल। मैं आपको कमांड अच्छा से दिखा देता हूँ। नोट पैड में जाता हूँ, NOTPAD। नोट पैड लिखा, इंटर किया, देखो नोट पैड खुल गया। यहाँ पे लिखता हूँ, अभी तक तो लिख चुका हूँ NCPA.CPL, ये लिखा था। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी एक और एक कमांड है, FIRE, फायर WALL वाल, firewall.cpl। firewall.cpl कमांड से क्या होगा, डायरेक्ट मेरा फायरवॉल खुल जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे सेटिंग में जाएंगे और उसका ऑप्शन ऑप्शन जा जाके ढूंढ ढूंढ के आप फायरवॉल CPL में जाके पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, विंडोज आर में कहाँ चला गया, विंडोज आर में फायरवॉल CPL जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया। तो देखो डायरेक्ट ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। ताकि क्या है ना, नॉर्मल यूजर जो नॉर्मली सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कमांड का इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग ग्राफिकली ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकली ऑप्शन का रूट में जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे ग्राफिकल रूट में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम सेविंग करना चाहता हूँ, एक नंबर। दूसरा नंबर, मैं ऑर्डिनरी यूजर नहीं हूँ। ऑर्डिनरी यूजर लोग को नॉलेज नहीं है, वो लोग ढूंढते रहते हैं ऑप्शन में जाके। मेरे को ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट ये करना। अगर आज ये विंडोज 10 की जगह में विंडोज 11 होता, ठीक है, विंडोज 11 होगा, तो फिर जो उसका फायरवॉल CPL ना उसका अलग जगह में होगा। विंडोज 10 में दूसरा जगह में है। विंडोज 7 में जाएंगे तो उसका अलग जगह मिलेगा। विंडोज XP में जाएंगे तो उसका अलग जगह मिलेगा। विंडोज 19 में जाएंगे तो उसका भी सभी का ग्राफिकली पिक्चर अलग अलग है, लेकिन कमांड सेम है। अगर आप ये कमांड को जो कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का ऊपर अप्लाई करेंगे, आपका ये चीज खुल जाएगा। ठीक है, मैं एडवांस सेटिंग में जा रहा हूँ ताकि मैं उसका फायरवॉल का सारा चीज ऑफ कर देना चाहता हूँ। एडवांस सेटिंग में आया, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल प्रोटेक्शन को बंद कर देता हूँ। यहीं पे मैं ऑफ कर देता हूँ विंडोज। डोमेन प्रोफाइल को बंद किया, प्राइवेट प्रोफाइल में आइए, वहीं पे ऑफ कीजिए। ऑफ नहीं हुआ, ऑफ कीजिए। देन पब्लिक प्रोफाइल में आइए, यहीं पे ऑफ कीजिए। ये तीनों ऑफ करने से आपका फायरवॉल का कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा आपका काम में। अदरवाइज फायरवॉल में आप आउटबाउंड इनबाउंड में बहुत सारा पोर्ट को परमिशन देना पड़ेगा। पोर्ट को परमिशन देने से अच्छा है कि मैं इसको बंद कर दूं। पोर्ट परमिशन करेंगे तो होगा, लेकिन मैं अभी पोर्ट परमिशन नहीं करूंगा, लास्ट में पोर्ट परमिशन देंगे। फायरवॉल ऑफ हो गया पेंसिल। तो फिर पासवर्ड लगेंगे। और एक है COMPMGMT.MSSC, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये खोलेगा। कॉपी किया मैं, विंडोज R पेस्ट किया, वहीं पे पेस्ट किया। रिस्टार्ट रिक्वायर्ड बोल रहा है, हम रिस्टार्ट करेंगे।
जब डोमेन ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करेंगे। इसको बंद कर देते हैं। देखो मैं यही कमांड में डायरेक्ट इसको खोल दिया, मेरे को कोई ग्राफिकली ऑप्शन में जाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जो कमांड यहीं पे टाइप किया हूँ, ये कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे ना, लोकल यूजर में आइए, यूजर में आइए, मैं एक यूजर क्रिएट किया हूँ, उसी यूजर का पूरा राइट सेट पासवर्ड कीजिए, तो इसी यूजर में पासवर्ड लग जाएगा। ये पासवर्ड हम लोकल यूजर को नहीं देंगे। ये पासवर्ड हम लोकल यूजर को नहीं देंगे। लोकल यूजर को सिर्फ और सिर्फ डोमेन का जो यूजर बनेगा, उसी यूजर और उसी पासवर्ड को ही हम लोकल यूजर को देंगे, तभी जाके उसी यूजर को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इस यूजर को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, डोमेन ज्वाइन करने से पहले पिंग करेंगे। पिंग मेरा पिंग करेंगे, मेरा डोमेन का नेम है tgm.com। पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है करेंगे, अदरवाइज डोमेन ज्वाइन नहीं होगा अगर पिंग नहीं हो रहा तो। उससे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना चाहूंगा। डॉस कमांड जो से बोला जाता है, विंडोज सार, इसमें cmd लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप सारा चीज कर सकते हैं। पिंग स्पेस tgm.com जो लिखे, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। देखो पिंग हो रहा है। मैं पिंग स्पेस tgm.com को पिंग किया, लेकिन पिंग कहाँ पे गया, मेरा 60.10 में गया। 60.10 क्या है, मेरा सर्वर का आईपी है। याद रख लीजिए, एक बहुत जरूरत पड़ता है आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए। आपके पास बड़ा इंडस्ट्री में चला जाएंगे, तो इस जगह में जब 5,000 10,000 कंप्यूटर होगा, तो एक तो डोमेन कंट्रोलर नहीं रहेगा, वहीं पे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर रहेंगे। जो मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर रहेगा, तब आप क्या करेंगे ना, डोमेन तो एक ही नाम में रहेगा, मल्टीपल डोमेन कंट्रोल रहेंगे, लेकिन तो डोमेन का तो एक ही नाम रहेगा। आप इसीलिए आप क्या करेंगे, अगर डोमेन को पिंग करेंगे तो कोई भी एक आईपी मिल जाएगा, जो आईपी मिलेगा आप मान लेंगे उसी आईपी को आपका लोकल मशीन डायरेक्ट हिट कर रहा है, तभी जाके आप उसी जगह से उसका ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ज्यादा स्टार्टिंग का डेट से आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करूंगा, नहीं तो आपका डिस्टर्बेंस होगा माइंड में, फिर आप उधर उधर का क्वेश्चन करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको छोड़िए। हम अभी डोमेन ज्वाइन करने के लिए और एक कमांड है, मैं लिख रहा हूँ, देखिए, sysdm.cpl। sysdm.cpl एक कमांड है, ये कमांड को मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया, ये विंडोज आर में जाके पेस्ट करेंगे, भी वही चीज होगा, यही चीज होगा, और ये जो चीज हम कॉपी किए और कमांड प्रॉम्प्ट में भी पेस्ट करेंगे, तो भी सेम चीज होगा। खुल गया। तो फिर यहीं पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अभी ये कंप्यूटर का नाम को मैं चेंज करना चाहूंगा, इसको मैं दूंगा PC_1। ठीक है, अब डोमेन में जाते हैं। डोमेन में जाके मेरा जो डोमेन नेम है, यहीं पे लिखा हो tgm.com, यहीं पे भी आप देख सकते हैं, मैं सर्वर में लेके आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये लॉक हो गया। लॉक को अनलॉक करने के लिए VMware रोटेशन में यहीं पे सेंड कंट्रोल ऑल डिलीट, यहीं पासवर्ड देते हैं। यहीं पे देखिए tgm.com, ये जो बार बार लॉक हो जाता है, मैं चाहता नहीं हूँ कि सर्वर बार बार लॉक हो जाए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पावर में जाता हूँ, POWER पावर। पावर में एक ऑप्शन है, क्या है ना, हम लोग का सर्वर में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है, अगर आपको सर्वर हो कि विंडोज हो, कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को लिमिटेशन टाइम यूज करेंगे, उसके बाद अगर छोड़ देंगे तो अपना आप कुछ टाइम के बाद वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो पावर ऑप्शन में हम चाहते हैं कि जी तुम स्लीप मत हो। यहीं पे क्या ऑप्शन लिखा गया, व्हेन प्लग इन टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, नेवर कर देता हूं, तुम बिल्कुल मत हो ऑफ, टर्न ऑफ बिल्कुल होना नहीं तुम्हें। ठीक है, टर्न ऑफ नहीं होना है। और ये क्या है, व्हेन प्लग इन पीसी गो टू स्लीप आफ्टर, ये भी नेवर है, दोनों नेवर है, तो ये और टर्न ऑफ नहीं होगा और कंट्रोल और डिलीट देना नहीं पड़ेगा। जब तक मैं इसको लॉक नहीं करूंगा तब तक ये अनलॉक ही होके ही रहेगा। ठीक है,
आप यहीं पे आपको दिखाने के लिए लिखा आया था, ये मेरा tgm.com डोमेन है, तो इस जगह में मैं tgm.com दूंगा। ओके करेंगे तो फिर मेरे को आईडी पासवर्ड मांगेगा। अंडरस्कोर अलाउ नहीं है, फिर भी ले रहा है। देखते प्रोसेस में है। अभी यूजर नेम पासवर्ड मेरे को मांग रहा है। ये यूजर नेम किसका होगा बोलिए? यूजर नेम होगा मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का। सर्वर में जो यूजर है उसमें काफी सारा आईटी में स्टाफ आपका रहते होंगे। कोई आदमी आई सर्वर टीम का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो कोई आदमी सर्वर टीम का L1 इंजीनियर होगा, कोई सर्वर टीम का L2 इंजीनियर होगा, कोई सर्वर टीम L3 इंजीनियर होगा। हर एक यूजर को अपना अपना नाम में ऑथेंटिकेशन दिया जाता है। जब तुम डोमेन ज्वाइन कर पाएगा, तुम डोमेन को रिमूव कर सकता है, तुम डोमेन में कौन सा काम कर सकता है, इसी बहुत सारा परमिशन रहता है। लेकिन मैं अभी के लिए एक ही आईडी यूज कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर का। DMINISTRATOR। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ADMINISTRATOR। पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। पासवर्ड सही होगा तभी जाके ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ेगा। अभी वेलकम टू द tgm.com डोमेन, अभी वेलकम कर रहे हैं, मतलब ये डोमेन ज्वाइन हो गया अभी। अभी ओके करेंगे तो अभी पीसी को रिस्टार्ट करेंगे। पीसी को रिस्टार्ट करने से पहले जो डाटा हम टाइप किए थे उसको कॉपी करके ले जाते हैं, ताकि मैं ये सारा चीज आपको दे देता हूँ अभी। ओके, आपका ग्रुप में कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ये सारा कमांड आपको अगर जरूरत हो सकता है तो आप रख सकते हैं। कुछ छोटा स्क्रीन करते हैं, तो मेरे ग्रुप में जाने नहीं देगा। अभी मैं कुछ कमांड्स लिखा हूँ, सभी के लिए देता हूँ मैं। सभी के लिए दिया एक कमांड, आप आपका कॉपी करके रख रख सकते हैं। अगर आपको जरूरत है लग रहा है तो कमांड का आप रख सकते हैं। क्लोज करते हैं, ये अभी रिस्टार्ट होगा। स्टार्ट होने दीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मेरे को किया है सर। COMP MG MT MC कमांड। COMP MG MT.MSC में क्या काम है? मैं आपको अभी करके दिखाया था। इसमें क्या था, कंप्यूटर मैनेजमेंट जो से वो डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये अगर COMP MG MT.MSC कमांड को अगर आप रॉन में टाइप कीजिए, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट में चलाने से डायरेक्ट आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल जाएगा। आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। सर पावर सेल में वर्क कीजिए। पावर सेल में ये सारा कमांड चलेगा। मैं पावर सेल का बात ही नहीं कर रहा हूँ, पावर सेल का हम लोग का टॉपिक रहेगा जो लास्ट का टाइम में रहेगा। ठीक है, अभी पावर सेल के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये जो कमांड है विंडोज सर्वर में यही कमांड इस्तेमाल होगा, और आपका विंडोज में भी यही कमांड इस्तेमाल होगा, विंडोज 10 में भी होगा। जितना विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है हर एक जगह में यही कमांड यूज हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, विजय जी ने क्या क्या लिखे? सर क्लास सी एड्रेस का ही आईपी देना होता है क्या? नहीं, मेरा छोटा सा नेटवर्क है, दो ठो पीसी को लेके मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लास सी का एड्रेस दे रहा हूँ। अगर आपका बड़ा इंडस्ट्री है, आप क्लास बी का भी दे सकते हैं, नहीं तो क्लास ए को भी दे सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा सीरीज को दे रहे, लेकिन सबनेट मास्क ठीक होना चाहिए, अदरवाइज ये ठीक से काम नहीं करेगा। सर बहुत अच्छा करते हैं आप कमांड का थ्रो से। जितना कमांड है सब बता देना। भाई मैं आपको ग्रुप में दे चुका हूँ, और थैंक यू, आपने हमें सपोर्ट किया। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका कमेंट बाद में पढ़ेंगे। अभी जो बीरेन है इसी यूजर से हम इसमें लॉगिन नहीं करेंगे। हम अभी कौन सा यूजर में लॉगिन करेंगे? आपका याद है कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ यूजर बनाए थे, U1 और U2 बोल के। यहाँ पे जो यूजर बनाए थे इसमें जो आईडी पासवर्ड दिए थे,
यहीं पे U1 U2 दो फिर यूजर बनाए थे, इसमें जो आईडी पासवर्ड दिए थे उसी यूजर नेम पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। तो यहीं पे लिखेंगे यू वन में जाएंगे तो हमें पासवर्ड फिर चेंज करने के लिए बोलेगा। U2 में कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम यहीं पे लॉगिन करते हैं, इसका पासवर्ड जो हमने दिया था ABC@123 दिया था। तो फिर ये क्या हुआ, दी यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज, मान के चलिए कुछ यूजर है, आप उनको पासवर्ड दिया, वो ग्रुप में सभी का सामने आप बोल सकते, नहीं तो मैसेज भी कर सकते, मेल भी कर सकते, कुछ भी लीक हो गया तो फिर क्या होगा ना, कोई भी आदमी सुन लिया उसका पासवर्ड, सपोज मैं आपको एक पासवर्ड दिया, यूजर 1 आप है और आपको पासवर्ड दे दिया ABC@123, आपको दे दिया बोल दिया, तो फिर आपका पासवर्ड तो लीक हो गया, आप कोई कारण से लीक भी कर सकते हो, तो इस जगह में आपका तकलीफ हो जाएगा। तो आपका कुछ भी होगा तो आप बोलेंगे इसका जो मेरा सिस्टम का जो पासवर्ड है ना, IT टीम को पता था। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे क्या करते हैं ना, तुम जब भी ये पासवर्ड में लॉगिन करेंगे, तुम्हें ये पासवर्ड को छोड़ के दूसरा कुछ पासवर्ड देना पड़ेगा। देखो, ओल्ड पासवर्ड यहीं पे, न्यू पासवर्ड यूजर को देना पड़ेगा। यूजर अभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनेगा, कुछ भी इश्यू होगा कहीं बोलेगा नहीं जे मेरा सिस्टम का पासवर्ड IT टीम को पता था बोल के। ठीक है, इस जगह में कुछ भी पासवर्ड यूजर देगा, हमें कोई इसमें राइट्स नहीं है। अभी पासवर्ड चेंज किया, अभी यूजर ही पासवर्ड चेंज किया है, तो यूजर ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, अभी ये धीरे धीरे सिस्टम को खुलेगा। हम लोग का जो एजेंडा था आज का खत्म हो गया, अभी यूजर अपना आप खुलने लगेगा। मेरा आज का जो एजेंडा था, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 एंड डोमेन जेन प्रैक्टिकल लैब में कर दिया, आपको लिंक भी दे दिया। और यहीं पे आपको पता होगा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, आप जानते होंगे बिल गेट्स, ये बिल गेट्स जी का तस्वीर है। 1983 में माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस किया था, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आप काम कर सकते। उसी टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्लाइंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, विंडोज 1.0। ठीक है, कब कब लॉन्च हुआ था, 1983 में लॉन्च हुआ था, नवंबर 20 नवंबर 1983 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, आपको ये भी दिखा चुका हूँ। पहले आया विंडोज 1, पहले आया 1985 में, उसका बाद आया विंडोज 3.1 192 में, और 95 में आया 95 विंडोज, और 2001 में विंडोज एक्सपी आया। विंडोज एक्सपी बहुत अच्छा था। उसके बाद विंडोज विस्टा आया 2006 में, 2009 में आया विंडोज 7, 2012 में आया विंडोज 8, 2015 में आया विंडोज 10, 2021 में आया विंडोज 11। अभी के टाइम में विंडोज 11 चल रहा है। आपका सिस्टम का वर्जन क्या है, आप बोल पाएंगे आपका सिस्टम में कौन सा वर्जन चल रहा है? तो और एक कमांड बता रहा हूँ, देखो विंडोज R मारो, लिखो WinVER, कोई भी पीसी में लिखो तो आपका ये वाला आएगा, यहीं पे आएगा, देखेंगे आपको विंडोज कौन सा है और आपका वर्जन क्या है। 23 HP मेरा वर्जन है, आपका क्या वर्जन है आप देख सकते हैं। ठीक है, मनीष जी अनम्यूट कर दीजिए, किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी सर, अभी सबको राइट्स हैं, तो अगर किसी को भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते सर जी, जो जितने भी शॉर्टकट है विंडोज सर्वर के या विंडोज ओएस रिलेटेड, वो आप सेट PDF या डॉक्यूमेंट फाइल हमें शेयर कर सकते हैं क्या? एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं तैयार नहीं हूँ। हेलो। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं एक कमांड यस। आप कहीं पे टाइप किया था, वो कमांड भी आपको दे देता हूँ। मैं ग्रुप में कुछ कमांड्स दिया, आपको मिला कि नहीं मिला सभी को? अरे हाँ वो तो हाँ, मिला हुआ वो तो मिला हुआ। चैट में हाँ मिला मिल है गया सर, सर, मिल ग्रुप गया। में नहीं मिला। अरे सर, रुको मेरा एक बोलना, क्वेश्चन था। हेलो। रुकिए मेरा रुकिए, एक सर क्वेश्चन सर। था सर। बोलेंगे, रुकिए रुकिए, 1 बाय 1 एक पूछिए, एक 1 बाय 1, आज का क्लास के बारे में जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो। यस। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जो ये हाँ, शॉर्टकट है वो आप ये अपने क्लास जूम मीटिंग में चैट बोर्ड में दे ठीक है, रहे हो, आपने, मीटिंग खत्म होने के बाद तो वो निकल जाएगा ना, वो सेव हाँ नहीं तो रहेगा फिर हमारे पास। आप क्या उसको कॉपी करके ले सकते हैं क्या?
नहीं तो नहीं सर, इसके अंदर कॉपी तो नहीं होता है ना। ऐसा देखो, ठीक है, अभी मैं आपको कौन सा व्हाट्सएप में हमारा, डाल के एक इंतजाम सेकंड करता सर, हूँ, थोड़ा हमारा सा इंतजार कीजिए। कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में होता है, तो आप स्क्रीनशॉट कॉपी ले नहीं लो। करते, आप अच्छा है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले थोड़ा सा लो लाइन में रुकिए, थोड़ा सा लाइन में रुकिए। हाँ, फिर से मैं कर रहा हूँ। मैं कॉपी करके जो दिया था वहीं से फिर से कॉपी कर लेता हूँ। वही सर, वो मीटिंग चैट में है ना, मीटिंग जो चैट रहता है उसमें हाँ, कॉपी नहीं चार्ट होता में है। दिया नहीं, मैं तो कॉपी करके वहीं से लेकर आया। थोड़ा सा रुकिए। इसको जब मीटिंग खत्म होगा, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा व्हाट्सएप चैट खोलूंगा और चीज पेस्ट कर दूंगा आपका। ठीक है। हाँ सर, ओके। चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। सर सर एक मेरा बात एक क्वेश्चन। पूछना। हम्म। सर एक हेलो। क्वेश्चन था, मानिए सर्वर जो है अपना टीजीएम सर्वर जो बनाए हैं, और क्लाइंट का जो सिस्टम है उसका आईपी सेम सेम होना चाहिए कि ये कुछ उसमें फर्क होना चाहिए, कि हाँ, डोमिंग सर्वर का आईपी उसका गेटवे होना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। दोनों का बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरत है। ठीक है। जो आईपी होता है, छोटा नेटवर्क में छोटा छोटा आईटी इंजीनियर रहते हैं। ठीक है। छोटा छोटा आईपी इंजीनियर क्या होता है, क्लास सी सीरीज में बनाते हैं। अगर जहाँ पे 250 का अंदर कंप्यूटर है तो क्लास सी सीरीज यूज करेंगे। बड़ा नेटवर्क है तो बी सीरीज यूज करेंगे। और भी बड़ा होगा तो और भी कोई भी ए सीरीज भी कोई कर सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा सीरीज है। कोई जगह में क्लास सी सीरीज का वन वन सीरीज हुआ तो कोई जगह में 192 वन सीरीज टू सीरीज हो सकता है। तो इस जगह में वो लोग सर राउटिंग करते हैं। सीरीज का वो समझ रहा हूँ सर, वो चीज समझ तो में आ रहा आपका है। पिंग होना जरूरत जो है। पिंग क्लाइंट का नहीं जो होगा तो नहीं होगा। सर मैंने एक देखा था अपने ही सिस्टम पे, ठीक है, एक मेरा सर्वर था और दूसरा एक क्लाइंट सिस्टम था। हमने डोमिंग सर्वर बनाया तो उसमें कनेक्ट कर रहा था तो नहीं कनेक्ट हो रहा था, ये कैसे, क्यों? नॉर्मल नॉर्मल दोनों एकदम दो ही, एक ही देखो नेटवर्क पे भाई, था। मैं डोमेन जॉइन करने से पहले दो चीज का पिंग किया था। पहले होता है सर्वर का आईपी को पिंग करना है। दूसरा चॉकलेट पड़ गई नंबर है, चली दी थी। हेलो प्लीज 1 by 1 डिस्टर्ब मत कीजिए। पहला होता है आपको सर्वर का आईपी को पिंग कीजिए। दूसरा बात होता है सर्वर का होस्ट नेम को पिंग कीजिए। ये देखिए, सर्वर का हाँ आईपी यहीं पे है और सर्वर का होस्ट नेम यहीं पे। अगर दोनों पिंग करने के बाद पिंग हो जाता है, वेल डोमेन जॉइन हो जाएगा तो हो जाएगा। अदरवाइज आप फायरवॉल को भी बंद करके देख लीजिए, डोमेन जॉइन करने में कुछ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। ये तीनों जगह में ही प्रॉब्लम रहता है, डोमेन जॉइन के लिए इशू रहता है, और कोई नहीं, इशू नहीं मैंने ना रहता है एक डोमेन सर जॉइन का के लिए। वीडियो देखा था, मैंने उस सर का ही वीडियो देखा था। उन्होंने, सर ने मुझे बताया था उस वीडियो में कि जो अपना सर्वर का जो आईपी है, हम्म। ठीक है, वो उसका डीएनएस में डाल देंगे तो डोमिंग कनेक्ट हो जाता है, या हाँ, ऐसा डीएनएस कुछ? में तो डालना बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर मैं दिया हूँ, आप देखिए यहीं पे ncpa.cpl, ncpa.cpl देखो, मैं यहीं पे डीएनएस में नहीं दिया हूँ क्या सर्वर का आईपी। नहीं देंगे तो नहीं होगा, मैं प्रोसेस आपको हाँ दिखा वो चुका हूँ। वही बोलना चाहता हूँ सर। एग्जैक्टली हेलो ये सर। देखो, अभी अभी यहीं पे यूजर को खोलने नहीं दे रहा है। अभी बोल रहा है कि सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन दो। फिर अभी आईपी में वो चेंज कर नहीं सकता, बस यहीं से देख सकता है। यहीं पे हाँ सर वो तो वापस पे देखता हूँ। जाइए, डिटेल में जाके देखिए, मैं डीएनएस आईपी दिया हूँ ना सर्वर का। बराबर, हाँ हाँ। देंगे तो डोमेन जॉइन नहीं होगा। ये तीन सर चार मैंने स्टेप है। एक चीज और पूछना था मुझे इसी चीज के मेथड में। बहुत सारे इसी में आप इसी में मैंने देखा है, कोई कोई लोग ना जैसे tgm.com डाल देते हैं तो भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है डोमेन में, ये कैसे? ये अलग लेवल है कि कुछ और है सर? नहीं भाई देखो, मैं यहीं पे tgm.com ही यहीं पे लिखा हूँ और इसी जगह वहां पे में। नहीं सर, वहां पे नहीं। ये नेटवर्क जहां हम आईपी डाल रहे हैं ना सर, वो हम्म। ऑटोमेटिक रहता है। और वो नेटवर्क में में जाके हो एडवांस में जाएगा जाके सर जी। डीएचसीपी जो आप होती है ना, ये देखिए, प्रॉपर्टी में एडवांस, जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। बताता हूँ सर। आप बोल रहे हैं कि जी इस जगह में आईपी। हाँ एडवांस में जाइए, एडवांस में। ये ऑटोमेटिक रहता है सर। एडवांस में जाइए, डीएचसीपी यहाँ पे जो नीचे लिखने के नीचे, एकदम नीचे, जहाँ पे, अच्छा, और नीचे डीएनएस जहाँ पे लिखा हुआ है सर। यहीं पे ऐड करने से हो जाएगा तो नहीं बोल नहीं रहे नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, ना। यहीं पे ये यहीं पे डीएनएस देंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होगा। tgm.com डाल देते हैं ऐसा ये करके। ये एडवांस लेवल का भाई, ये एडवांस लेवल में हो गया। हम डायरेक्ट पहला दिन में सारा चीज देखो भाई,
नहीं आप नहीं ये मैंने बात पूछे तो गोविंद जी, आप ये विवेक जी आपने पूछा तो हम समझ गए आप कौन सा लेवल का आदमी है, ठीक है। हम उसी लेवल तक सारा आदमी को लेके नहीं गया है, इसीलिए हम वो लेवल में नहीं गए। ये मैंने ना सर की वीडियो में ही देखा था, क्योंकि ओके। मुझे एक बार मुझे सर कुछ गुप्ता ब्लॉगिंग जी तो और भी मुझे आगे चेक करना क्वेश्चन था। सर ये करेंगे, आगे का टाइम क्वेश्चन कम है, है। इसको छोड़ दीजिए हाँ अभी के लिए। हाँ आगे का बोलिए। क्वेश्चन आगे बता दीजिएगा। हाँ सर बोलिए, मुझे आप किसको बोलना है। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपने अभी विंडोज 10 इंस्टॉल किया, इसमें जो यूजर नेम था बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट, इसमें एक वीरेन नाम आपका नाम का यूजर है। और सर लेकिन आपने यूजर से लॉगिन किया, ये मुझे समझ नहीं आया। U1 यूजर नेम। आप फिर से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सर आपने जो लॉगिन किया विंडोज 10। हाँ बोलिए। हाँ विंडोज 10 में जो मैं किया लॉगिन, बोलिए ना क्या बोलना चाहते हैं, क्या यूजर नेम एक आया था बीरेन बोल के। हाँ हाँ बोलिए, अभी बीरेन एक यूजर आया था, इसी यूजर से मैं लॉगिन हाँ किया था सर। पहले। सर सर इससे लॉगिन कर सकते हैं क्या वीरेन से? और हाँ इस बीरेन से अगर लॉगिन करेंगे तो फिर ये हाँ जो बीरेन अभी लोकल यूजर है, ठीक है। यहीं पे जितना हाँ यूजर है ये सारा लोकल यूजर के अंदर आते हैं। लोकल यूजर में ये हाँ लोग रहेंगे तो फिर हम उसका ऊपर कोई भी पॉलिसी अप्लाई कर नहीं सकते। वो जब तक सर्वर में बनाया बनाया हुआ यूजर नेम पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक हम वो पीसी में कुछ भी पॉलिसी कुछ भी अप्लाई कर नहीं सकते। हम सेंट्रलाइज कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते ओपीसी को। अगर उसको सेंट्रलाइज हमें कंट्रोल करना है तो फिर उसी यूजर को सर्वर का बनाया हुआ यूजर नेम पासवर्ड को इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बीरेन का जो यूजर नेम है, यूजर नेम तो दिखता है जो कोई भी देख लेगा, लेकिन बीरेन का जो पासवर्ड है हम यूजर को कभी नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना। ओके। हाँ सर। बीरेन को पासवर्ड अगर यूजर को दे दिया तो बीरेन से वो लॉगिन करेगा। तो बीरेन से लॉगिन करेगा तो चाहे तो बीरेन यूजर में जाके अनइंस्टॉल कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, जो चाहिए वो करेगा। हम घूम घूम के सभी को कंट्रोल करना तकलीफ हो जाएगा, इसीलिए हम कभी बीरेन का हाँ आईडी पासवर्ड उसको देंगे नहीं, ठीक है। ओके ओके। सर सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। तो सर जो यूएन यूजर है वो सर्वर पर बनाया हुआ है? हाँ सर्वर में ही यू1 यूजर बनाया हो, U2 यूजर भी सर्वर में बनाया हो। ये देखो यहीं इसके अंदर ही मिलेगा। आप देख पा रहे हैं क्या। नहीं सर अभी। हाँ आप नहीं देखिए सर अभी एक्टिव एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। देखो यहीं पे यूजर का अंदर देखो, यहीं पे U1 U2 दोनों यूजर है ना। यहीं पे जो हाँ सर दिख यूजर रहा नेम और पासवर्ड जो होगा वही यूजर नेम पासवर्ड से ही क्लाइंट सिस्टम में लॉगिन होना चाहिए। तभी जाके हर एक चीज खोलने में उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब कुछ खोल देगा। तो हमारा कुछ काम नहीं सर रहेगा, मुझे एक तो वो क्वेश्चन अगर है सब सर। कुछ कर लेगा तो। हाँ बोलिए। सर हमें डीएनएस पे आईपी ऐड किए थे, ये रेजोल्यूशन हम्म कैसा होएगा सर? मतलब इन फ्यूचर क्लास में हम देखेंगे नहीं, आप मुझे कुछ ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? फिर से बोलिए। नहीं सर, हम डीएनएस में आईपी ऐड किए थे, ये हम्म डीएनएस रेजोल्यूशन कैसा सर हुआ था? हम होस्ट नेम रख के पिंग किए थे। डीएनएस रेजुलेशन क्या, मैं समझ नहीं पाया डीएनएस रेजुलेशन क्या चीज़ नहीं है? सर, हम डीएनएस आईपी ऐड किए थे। हाँ डीएनएस आईपी में तो यहीं भी दिया हूँ, ठीक है। हाँ, बाद में हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग किए थे, ये हाँ रेजोल्यूशन कैसा सर हुआ? होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। हाँ 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 एग्जैक्टली। इसके लिए हमें डीएनएस का चैप्टर है। अभी देखो अभी पीसी डोमेन ज्वाइन हुआ ना। हाँ तो चलो आपका क्वेश्चन के लिए हम एक एडवांस चीज दिखाते हैं। एडवांस चीज नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि नया बच्चा है यहीं पे, ठीक है। यहीं पे देखो डीएनएस एक हो गया, ठीक है। यहीं पे डीएनएस देखो मिला आपको डीएनएस। यहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पीडीसी के अंदर जाइए, हार्वर्ड लुकअप जोन का अंदर जाइए, tgm.com का अंदर जाइए। तो यहीं पे देखो उसी पीसी का नाम था, PC1 था, 60.21 उसका आईपी था। यहीं पे वो रिजोल्यूशन होता है आपका, ठीक है। सर ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा क्या सर? हाँ ये जब डोमेन ज्वाइन हो जाएगा, जितना पीसी डोमेन ज्वाइन होगा यहीं पे इतना पीसी ऐड ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये डायनेमिक होगा, इसमें ओके। कोई मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा, यहीं पे ऑटोमेटिक होगा। और उसका साथों साथ और एक जगह में भी उसका नेम आ जाएगा। देखो मैं टूल्स में जा रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जा रहा हूँ। यहीं पे देखो कंप्यूटर्स में जाओ, यहीं पे देखो एक कंप्यूटर ऐड हुआ PC1 बोल के, ठीक सर है। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन है, हाँ यस क्वेश्चन सर। है। बोलो।
सर ये जो अगर कंप्यूटर में जो PC1 है, अभी ये जो एक कंप्यूटर हाँ ज्वाइन हाँ होंगे हाँ जो, हाँ हाँ, अगर इसको इसका यहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्या डोमेन से हट डिलीट कर जाएंगे क्या? देंगे तो फिर डोमेन से हटेगा नहीं, लेकिन वो डोमेन का अंदर काम करेगा नहीं, वो तकलीफ होएगा अच्छा। आपका। अब बहुत बिल्कुल मैनेज कर नहीं पाएंगे इसको बाई, सर आप डिसेबल कर सकते हैं बाउंड ना। हो जाएंगे उसको डोमेन से हटाने के लिए। अगर यहीं से कभी डिलीट कर दिया गलती से, तो फिर आप बाउंड होंगे, हाँ। उसको डोमेन से हटा के फिर सर रीडोमेन करना पड़ेगा उसको। और तो सर सर मैनेज यूजर जैसे हो से समझ लो जाएगा। पहले कि तो डिसेबल कर ये सकते समझ हैं लो ना। कि ये इसका भी होस्ट नेम है PC1, ठीक है, PC हम्म अंडरस्कोर वन। तो हम्म अगर मैं समझ लो कि वो जो PC_1 है, मैंने उसको पूरा फॉर्मेट कर दिया, हाँ, और देन फिर से उसको वही होस्ट नेम से फिर से डोमेन में डाल रहा, तो फिर से वो ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा जब तक यहीं से डिलीट नहीं करेंगे। PC1 का नाम में कोई यूजर सेकेंड टाइम डोमेन जॉइन होगा नहीं, होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है। बट सर यहीं सर पे अगर एक सेकेंड में आपको नया चीज एक दिखा रहा था, देखो। मैं यहीं पे जस्ट राइट क्लिक करके कंप्यूटर में यहीं पे राइट क्लिक करके मैनेज में गया, तो डायरेक्ट देखो यहीं पे बीरेन आ गया। यहीं पे भी आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट पासवर्ड यहीं से भी तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें कोई यूजर का पीछे में जाने का जरूरत नहीं, यहीं से तुम जो पासवर्ड सेट करेगा बीरेन के लिए, वहीं पे वही पासवर्ड लग चालू हो जाएगा। बट सर ठीक है। सर एक ये चीज जानना बोलो। एक चीज ये क्वेश्चन करो। जानना है सर कि जैसे कि मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जैसे हॉस्पिटल, उसमें लगभग 300 प्लस पीसी है। ठीक है, मैं तो बहुत जूनियर हाँ। लेवल का टेक्नीशियन हूँ। तो वह हम्म। मैं देखता हूँ कि वहां पे तो DHCP से आईपी मिलता है सारे सिस्टम को। एग्जैक्टली exactly। जैसे मेरा अभी डीएचसीपी का आप जो बोले ना, डीएचसीपी के लिए मैं दो दो तीन ठो क्लास देने वाला हूँ, वो आपको हाँ, आगे यहाँ तो आपने मिलेगा। मैनुअली बता दिया, ठीक है, बहुत अभी मैं अच्छा समझ मैनुअल में भी किया, आया। मैनुअल में किया अभी, लेकिन आगे मैं डीएसीपी में दो तीन ठो क्लास देंगे, उसी में अच्छा, डीएसीपी के बारे में आपको मिलेगा। और एक दो चीज जानना सर। 3 दिन लगेगा, एक दिन का भी सब्जेक्ट नहीं है डीएसीपी, 3 दिन का चैप्टर है। सर एक चीज जैसे जानना है कि मान लीजिए कि लैन है, 4 पीसी का लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें इस सर्वर को कैसे जोड़ेंगे? सिंपली 5वां पोर्ट पे जोड़ देंगे या हाँ हाँ, कुछ और एग्जैक्टली टोपोलॉजी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक स्विच में लीजिए, 4 पीसी का 4 RJ45 कनेक्ट करके 8 6 केबल में एक स्विच में ठीक है जोड़ सर। दीजिए, सारा का सारा जुड़ जाएगा। इसके बाद पिन सर करके सभी को चेक कर लीजिए। और इंटरनेट सर सर कहाँ लगाएंगे? जो जियो इंटरनेट का जैसे लगाएंगे तो इंटरनेट उसका का। दूसरा दूसरा पोर्ट में आप लगाएंगे, जहाँ पे आपका नेट, आप वहीं पे जहाँ पे होगा वहीं पे लगाने से हो जाएगा। जैसे सर्वर मान के चलो, सर्वर में लगाएंगे या स्विच में? स्विच में लगाएंगे भाई, सर्वर में क्यों लगाएंगे? सर्वर तो नेटवर्क क्योंकि स्विच में लगेगा। क्योंकि सर मैं यहाँ पे इंटरनेट से जो केबल आएगा वो केबल जाके स्विच में लगेगा। सर सर्वर से यहाँ जो पे जो केबल जाएगा वो जाके स्विच में लगेगा। लोकल पीसी यहाँ का पे जो जो मैं केबल देखा निकलेगा। हूँ, इंटरनेट हाँ वाला बोलो। केबल जो है वो सर्वर हाँ में लगा है, ठीक है ना? सर्वर में 2 लैन कार्ड लगा है। हाँ, तो फिर आप उन पे प्रॉक्सी किए होंगे, उस जगह से प्रॉक्सी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा कोई सर्वर से। हाँ हाँ, प्रॉक्सी, CC प्रॉक्सी करके एक सीसी आता प्रॉक्सी आप ब्राउजर में। इस्तेमाल किए, सीसी प्रॉक्सी में आप यूजर क्रिएट किए होंगे, और कि नहीं सीसी प्रॉक्सी डायरेक्ट दिया। सीसी प्रॉक्सी बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो गया, सीसी प्रॉक्सी स्लो होता है। मैं सीसी वहीं प्रॉक्सी पे में सर, एक्सपर्ट हूँ। हाँ, सीसी प्रॉक्सी में मेरा वहीं पे मैं एक्सपर्टीज है, मैं सीसी प्रॉक्सी के बारे में आपको आगे से लंबा क्लास दे सकता हूँ। सीसी वही प्रॉक्सी में सर मेरा मैं देखा एक्सपर्टीज कि है। सर्वर पे 2 लैन कार्ड लगा हुआ है, एक हाँ लैन नहीं, वो कार्ड पे सीसी प्रॉक्सी के इंटरनेट कारण कनेक्ट है। करते हैं, लेकिन सीसी प्रॉक्सी बहुत पुराना हो गया। अभी का टाइम में फायरवेल आ चुका है, फायरवेल में बहुत अच्छा एडवांस एडवांस चीजें हैं। इतना अच्छा पुराना अच्छा टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे हैं अभी तक वो लोग। अच्छा हाँ बीरेन अच्छा। सर, बोलिए। बीरेन सर एक क्वेश्चन है। बीरेन सर बोलिए। हेलो। सर आप ये जो बोल रहे हो कि अपना ये कंप्यूटर में से वो जो PC जो भी ऐड है वो डिलीट करना पड़ेगा, बट मेरे पास अगर यूजर आता है मेरे मेरे डेस्क पे, तो समझ लो उसका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब स्लो चला, तो मैं उसको डायरेक्ट पहले जो होस्ट नेम रहेगा ना, उसको मैं होस्ट नेम नोट करके रखता हूँ और डायरेक्ट लैपटॉप फॉर्मेट करता हूँ, वही वही होस्ट नेम से मैं उसको डोमेन में डालता हूँ, ज्वाइन भी हो जाता है सर। कुछ हाँ ऐसा हो मतलब कुछ जाएगा। ऑटोमेशन है क्या? नहीं, इन पे क्या होता है, आप उसी जगह से डोमेन ज्वाइन करेंगे, तो यहीं पे क्या होगा ना, सेम नाम में डोमेन ज्वाइन हो जाएगा। अगर सेम आईपी होगा तो डोमेन ज्वाइन में तकलीफ होगा। जब कोई आदमी डोमेन खा ज्वाइन लेंगे वहीं करते हैं निकाल के रख देना, तो, खा लेंगे। हेलो हेलो, बर्तन खाली निकाल के रख दो, तुम धोना ना बर्तन। प्लीज साइलेंट हो जाइए, खुद को म्यूट कीजिए। एक आदमी पूछने का टाइम में सारा आदमी म्यूट कीजिए। देखो भाई, आप जो बोले, आप सेम आईपी हम्म। सेम होस्ट नेम भी देके डोमेन जेन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कभी कभार डोमेन जेन सेम आईपी सेम होस्ट नेम में नहीं होता है। हमें राइट्स नहीं रहता है कि जो पुराना पीसी जो होस्ट नेम रहता है उसी होस्ट नेम में ही आपको डोमेन जेन करना पड़ता है, क्योंकि होस्ट नेम के हिसाब से उसी पीसी को आइडेंटिफाई किया जाता है। कभी होस्ट होस्ट नेम बदलता नहीं, होस्ट नेम फिक्स रहता है ऑलवेज। तो इसीलिए आप हाँ उसी हाँ उसी हाँ। होस्ट नेम को ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो कभी कभार उसी डीएनएस के कारण वो क्या होता है ना, आपका डोमेन जॉइन होता नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आप जूनियर आदमी लोग बोलेंगे जी मेरा डोमेन जॉइन के लिए मैं कोशिश करता हूँ लेकिन डोमेन जॉइन नहीं हो रहा है, मेरे को इधर उधर का मैसेज आता है। तो फिर क्या कर होगा ना, हम लोग का पास आने से हम लोग डीएनएस में
जाएंगे, उसी जगह से हटाएंगे, और कंप्यूटर नेम से उसी को हटा देंगे, तो फिर आप आराम से डोमेन ज्वाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो बेस्ट है, हमें कुछ करना नहीं है, नहीं आराम से नहीं, प्रॉब्लम तो होता ही नहीं, क्योंकि मैं दिन में ना 5-6 पीसी वो सेम होस्ट नेम को मैं फॉर्मेट करके और वही होस्ट नेम से फिर से डोमेन में डालता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और डोमेन ज्वाइन भी प्रॉब्लम हो अगर जाता है। नहीं होता है बाबू, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमें साइलेंट रहना है। हम अगर एलजी में आईटी में बैठे हैं, अगर किसका प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम आएगा, इट इज ए सोल्यूशन। Sir, I have one question. हाँ, Are you here? ओके You have, प्लीज। सर आपने अभी जो डोमेन ज्वाइन कराया था सिस्टम में, उसमें जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा था डोमेन ज्वाइन कराते समय, उसमें आपने डाला था एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? हम्म। वो कैसा अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर? वो लोकल जी, सिस्टम? यस, प्लीज टेल मी। हाँ, वो जो आईडी पासवर्ड है वो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो सर्वर है, ये सर्वर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं उसी जगह में दिया। ओके, अगर अंडरस्टूड। एक सेकेंड, आपका ये चीज को और भी मैं कॉम्प्लिकेटेड आपका करता हूँ। आप आपसे से पूछा इसलिए मैं आपको ये इसका पूरा क्लियर बता रहा हूँ। जी जी, मान के चलिए प्लीज। मेरा आईटी इंफ्रा में मेरा जैसा दोस्त आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि अगर इस जगह में मेरा 10,000 कंप्यूटर है, तो फिर मैं अकेला आदमी नहीं रहूंगा, मैं छुट्टी में चला जाऊंगा, तो फिर मेरा पासवर्ड मैं क्यों शेयर करूंगा? तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली। एडमिनिस्ट्रेटर का जगह में मेरा नाम बीरेन होगा। बीरेन जैसा है कि यूजर बनेगा, उसी यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन दिया जाएगा। 10 आदमी ओके रहेंगे तो 10 आदमी को 10 एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन दिया जाएगा। अगर ओके कुछ भी इशू होगा, मेरा आईडी से लॉगिन हुआ है, तो फिर फ्यूचर में पता चल जाएगा कि बीरेन यूजर ने इसको डोमेन ज्वाइन कराया था, XYZ यूजर ने उसको डोमेन ज्वाइन कराया था, ये टास्क दूसरा यूजर किया था, इसमें सारा चीज का रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। ओके। ठीक है, एंड तो हर एक एंड सर, यूजर को हम अपना परमिशन देते हैं, कौन सा यूजर कौन सा काम कर पाएगा, कौन सा काम कर नहीं पाएगा। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ, जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सेम होस्ट नेम से ज्वाइन कराते हैं हो जाता है। इसमें सर क्या है कि हमारे यहाँ भी सेम चीज है। इसमें आई हम्म थिंक ना, जो यूजर अकाउंट होते हैं उसमें कुछ परमिशंस होती है, क्योंकि हम्म जैसे हम अपने अकाउंट से करते हैं, जो हम्म डोमेन ज्वाइन कराते टाइम जो यूजर नेम हम्म एंड पासवर्ड आता है, अगर हम अपना डालते हैं तो नहीं होता, बट अपने हम्म मैनेजर का डालते हैं, ही इज अ सुपर हम्म एडमिन, उनका अकाउंट हम्म। जैसे ही डालते हैं तो हो जाता है सेम पे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उनका आईडी में डोमेन जॉइन का परमिशन दिया गया है। ठीक है, हम यस आपको सर। वो अलग से क्लास रहेगा जिसमें हम परमिशन, यूजर परमिशन देंगे, कैसी यूजर परमिशन रहता है उसमें आपको सारा बताएंगे। यहीं पे मेंबर ऑफ में सर जाते हैं, वीरेंद्र यहीं सर। पे, हाँ देखिए मेंबर ऑफ में जाते हैं, यहीं पे जो मेंबर ऑफ यूजर का अंदर प्रॉपर यस राइट सर। क्लिक करके मेंबर ऑफ में जाके इस जगह में ऐड करते हैं हम उसको परमिशन के लिए। लोकल एडमिन, सपोज सपोज मैं उसको एडमिन एडमिन परमिशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चेक करता हूँ तो एडमिन में कितना यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है, ऐसे बहुत सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारा परमिशन है, हम इसको जरूरत के हिसाब से हम बहुत सारा परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, जो परमिशन जरूरत है वही परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सर दूसरा एक चीज, क्लास है, मैं और दो ओके सर सर, मिनट के एक अंदर थैंक यू। क्लास एक खत्म चीज करूंगा। बस थैंक यू जानना सर, चाहूंगा। थैंक यू। सर हाँ हमारे हमारे ऑर्गेनाइज से हम लोग सारे यूजर पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो लिमिटेड वेबसाइट खुलता है, लेकिन बॉस के यूजर आईडी करते हैं तो उसमें यूट्यूब फेसबुक सब खुलता है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या? हाँ, उनका यूजर आईडी में इंटरनेट दिया गया है, आपका यूजर आईडी में आपको इंटरनेट दिया गया है। वो दूसरा ग्रुप का मेंबर है, आप दूसरा ग्रुप का मेंबर है। वो जो अच्छा। ग्रुप का मेंबर है उसी ग्रुप में जो फैसिलिटीज दिया गया है, वही फैसिलिटी वो ग्रुप का मेंबर को मिलेगा। आप जो ग्रुप हम्म। में है, आपका ग्रुप में जो फैसिलिटीज दिया गया, आपका ग्रुप में जितना मेंबर है, आपको वही फैसिलिटी मिलेगा। आपका बॉस का हाँ। यूजर में परमिशन है, वो उसको यूटिलाइज सर कर सर सकता है। सर मुझे एक उसमें क्वेश्चन वो है सर। फायरवेल, ये चीज फायरवेल में सेटअप है, हमारा सर्वर में इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है फायरवॉल। सर। सर हम्म। इंटरनेट का डीएनएस कैसे सर रिजॉल्व हो रहा है यहाँ? इंटरनेट का डीएनएस हम इंटरनेट का सब्जेक्ट में जाएंगे नहीं, इंटरनेट हमारा इसमें आएगा नहीं। हम सिर्फ ठीक है सर, सर्वर ओके का ऊपर ओके। बात करेंगे। नहीं सर, सिर्फ मैं गूगल करके एंटर कर रहा हूँ, देन मेरा हम्म। डीएनएस पे चेक करेगा ना? अभी वहां पे नहीं रहा तो मुझे फेलियर हो जाएगा? नहीं, सिर्फ रीराउट होएगा इंटरनेट पे? मेरा पास का क्लास है उसका रिगार्डिंग, हम उसका रिगार्डिंग जो आएगा बात करेंगे। डीएनएस का ऊपर 3-4 क्लास है, तीन ओके दो ओके सर। दो तो क्लास था। आप अगर इसे बोल रहे तो मैं और एक क्लास है उसको भी ऐड कर दूंगा, आपका डीएनएस का जो गूगल का डीएनएस उसको भी साथ। हाँ सर, ऐड और कर सर दीजिए। और सर अगर डोमेन से समझ लो मशीन निकालना है, तो उसके लिए कौन सा पासवर्ड लगेगा? लोकल वाला लगेगा कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर वाला? लोकल पासवर्ड से भी आप हटा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से दोनों जगह से हटा सकते हैं, दोनों चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर ना? हाँ, लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन पास को हटा सकते हैं, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन उसको हटा सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू।
सर दोनों से हो सकता है? हाँ, दोनों से आप हट सकते हैं। ज्वाइनिंग का टाइम है, सर्वर ओके का चाहिए। ओके सर ओके। चलिए क्लास बंद करते हैं, और बाकी जो आपका कुछ क्लास है हम कल डिस्कस करेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।